हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं, आज है 3 नवंबर 2020। आज देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। देखिए डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्या है देखिए, तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 2 नवंबर, है ना। हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए, जो पत्रकार के खिलाफ जो अपराध हो रहा है तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना, इंटरनेशनल डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 2 नवंबर को। कब मनाया गया है? 2 नवंबर को। ठीक है, क्या मनाया गया? पत्रकारों के खिलाफ, जो पत्रकार वगैरह हैं, जो मीडिया है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए, पत्रकार के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 नवंबर को। 2 नवंबर को। ठीक, और देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर देखिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है केरल। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स, है ना, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में, है ना, बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है केरल। केरल रहा है फर्स्ट पोजीशन पर। केरल सबसे शीर्ष पर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर केरल। और हम बता दें कि ये बड़े राज्यों की श्रेणी में जो सेकेंड पोजीशन है वो है तमिलनाडु का। सेकेंड पोजीशन पर कौन है? तमिलनाडु। और थर्ड पोजीशन किसका है? तो थर्ड पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश थर्ड पोजीशन पर है, आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल शीर्ष पर है, फर्स्ट पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर कौन है? तमिलनाडु, सेकंड पोजीशन पर तमिलनाडु। और थर्ड पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश। और बता दें कि ये जो सूची जारी हुआ है, इंडेक्स जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स, इसमें छोटे राज्यों की सूची भी जारी हुई है। छोटे राज्यों की सूची में सबसे शीर्ष पर गोवा है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया। तो राज्य शीर्ष स्थान पर कौन रहा? केरल, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है। देखिए क्या है, हाल ही में किसे 28वें एजुथचन, है ना, हाल ही में किसे 28वें एजुथचन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है पॉल जकारिया को। किसको चुना गया है? पॉल जकारिया को। देखिए हाल ही में एजुथचन पुरस्कार जो होता है, ये जो है मित्र, एजुथचन पुरस्कार क्या है? तो देखिए दुनिया में, भारत में पत्रकारिता के लिए, भारत में साहित्य के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसी प्रकार यह जो एजुथचन है, यह केरल का, है ना, एजुथचन केरल के साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्य में दी जाने वाली सबसे पुरस्कार केरल की कौन सी है? एजुथचन पुरस्कार नाम है इसका। तो एजुथचन पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? पॉल जकारिया को चुना गया। ठीक है, और देखिए इसमें जो एजुकेशन पुरस्कार दी जाती है केरल सरकार द्वारा, इसमें क्या होता है? 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट दी जाती है। 5 लाख रुपया और सर्टिफिकेट, मतलब एजुकेशन पुरस्कार में 5 लाख राशि दी, नगद राशि दी जाएगी और साथ में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये था एजुकेशन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए, है ना, महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी, है ना, एनएसडीसी क्या हुआ? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना, एनएसडीसी डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? किस कंपनी के साथ, है ना, किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? किस कंपनी के साथ? ये किया है किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, 1975 में। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो हेड क्वार्टर है, तो इसका हेड क्वार्टर कहां है? तो इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, है ना। हेड क्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो ये है बिल गेट्स। लेकिन सिर्फ बिल गेट्स नहीं है, इसके साथ में और भी है, पॉल एलन नाम है इनका, पॉल एलन। तो इन दोनों ने मिलकर जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। 1975 में हेडक्वार्टर वाशिंगटन है। और देखिए पॉल एलन जी जो है, इनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया पॉल एलन का, लेकिन बिल गेट्स जी अभी हैं, जिंदे हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। और
चलिए ठीक है, अब बोलते हैं आगे। और हाँ, इसका माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये बड़े खुशी की बात है कि अपने भारतीय मूल के सत्या नडेला जी हैं। सत्या नडेला जो भारतीय मूल के हैं, ये यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में देखिए क्या है, हाल ही में कन्नड़ राज्योत्सव कहां मनाया गया? तो ये मनाया गया है कर्नाटक में, कन्नड़ राज्य उत्सव। हाल ही में कन्नड़ राज्योत्सव कहां मनाया गया? तो ये मनाया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या मनाया गया है? कन्नड़ राज्य उत्सव। इसके साथ ही बता दें कि हाल ही में जो कल ये 3 नवंबर, जो 1 नवंबर को है, बहुत से राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। कितना को? 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को जो स्थापना दिवस मनाया गया है, तो किस किस स्टेट का मनाया गया है 1 नवंबर को? देखिए हम इसको लिखते हैं। तो एक तो ये कर्नाटक का मनाया ही गया है, 6 राज्यों का मनाया गया है। एक तो कर्नाटक हो ही गया, दूसरा पंजाब, पंजाब का भी, हरियाणा है ना, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल, इतने राज्यों का जो है 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया गया। कर्नाटक का, पंजाब का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और केरल का। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, इन 6 स्टेट का जो है 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर, है ना, मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया है? तो ये किया है पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब सरकार ने, है ना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया है? मोटर वाहन कर में जो है माफ कर दिया किसने? पंजाब सरकार ने। और यह कब तक माफ किया है? तो 31 दिसंबर 2021 तक। कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक माफ किया गया है इसको। 31 दिसंबर 2021 तक माफ कर दिया क्या? मोटर वाहन कर, पंजाब। अच्छा ठीक है, पंजाब, पंजाब की राजधानी कहां है? तो चंडीगढ़। और देखिए पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, है ना, हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को भी, है ना, ट्रांसजेंडरों को भी को शामिल करने वाला, ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है असम। कौन बन गया है? असम। मतलब ट्रांसजेंडर लोगों को भी जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ये कहां, किसने ऐलान किया? असम ने। तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? असम। और देखिए असम की राजधानी कहां है? तो दिसपुर। असम के सीएम कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, है ना। और असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम की राजधानी कहां है? दिसपुर। दिसपुर। असम के सीएम कौन है? असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहां के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश कौन बन गया है? अमेरिका। हाल ही में विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता, है ना, प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9 पर आते हैं। हाल ही में बोलीविया, है ना, हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लुइस एर्स। हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति, बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लुइस एर्स। कौन बन गए? लुइस एर्स। तो बोलीविया की राजधानी कहां है? तो बोलीविया की राजधानी है लापाज और सक्रे। बोलीविया की राजधानी कहां है? लापाज और सक्रे, सक्रे, लापाज और सक्रे। और बोलीविया की करेंसी क्या है? तो बोलीवियाई बोलीवियानो, बोलीविया बोलीवियानो, बोलीविया बोलीविया बोलीवियानो, बोलीवियानो, बोलीविया बोलीवियानो, ये क्या है? इसकी करेंसी है बोलीविया की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। देखिए 10 में क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री, है ना, पटाखा, किस पर? पटाखों की बिक्री, दिवाली करीब है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की
बिक्री एवं आतिशबाजी, और आतिशबाजी पर भी रोक लगा दिया। ये किसने रोक लगा दिया है? तो राजस्थान सरकार ने। किसने लगाई है? राजस्थान सरकार। राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहां है मित्र? तो ये हो गया जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहां है? जयपुर। और देखिए राजस्थान के सीएम कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी यहां के सीएम है। और यहां के गवर्नर कौन है? तो कलराज, है ना। तो राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। तो ये देखिए यहां पर जो है पटाखों का, ये पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी, आतिशबाजी पर भी रोक लगा दिया है राजस्थान में। तो ये था 10 क्वेश्चन। और देखिए एक क्वेश्चन जो यहां पर है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आप इसको, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए थोड़ा ये ग्रीन कलर से लिखे हैं, लेकिन लगता है हो सकता है देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन दिख जाएगा। हाल ही में चीन ने किस क्षेत्र में, हाल ही में चीन ने किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो ये है, इसका ऑप्शन है 1 नंबर ताइवान में, 2 नंबर हांगकांग में, 3 नंबर बीजिंग में और 4 नंबर तिब्बत में। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है, या जहां से भी आप जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक, तो ये था आज का करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में, अगले दिन अगले करंट अफेयर्स लेकर के। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।